नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किक। वोटर सर्वे में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व और विपक्षी राजनीति को लेकर जनता की कुछ राय सामने आई है। राहुल गांधी MOTN सर्वे में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से काफी आगे नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नजदीक दूर दूर तक कोई नहीं, फिर भी नेतृत्व पर सवाल क्यों उठ रहा है? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, फिर भी इंडिया ब्लॉक में सहयोगी दल उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन ताजा सर्वे बता रहा है कि विपक्षी खेमे के सारे नेता अब भी मुकाबले में राहुल गांधी से काफी पीछे हैं और लोगों का मानना है कि विपक्ष की राजनीति अब भी पूरी तरह से कांग्रेस के ही इर्द गिर्द घूम रही है। ये बातें मालूम हुई है इंडिया टुडे और सी वोटर के मून ऑफ द नेशन सर्वे में। इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा चैलेंज करते देखा गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। वैसे तो चुनाव के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देते आए हैं, लेकिन सर्वे बता रहा है कि तीनों का लेवल बराबर तो नहीं है। देश का राजनीतिक मिजाज जानने के लिए किए गए सर्वे का सैंपल साइज 36,000 रखा गया था और ये सर्वे 8 दिसंबर 2025 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक का हुआ है। विपक्षी खेमे में राहुल गांधी की बराबरी में तो कोई नहीं दिखाई देता। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव। जनवरी 2026 के सर्वे के आंकड़े के अनुसार 29% लोगों की पहली ही पसंद राहुल गांधी बने हैं। राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी सर्वे में शामिल लोगों की पसंद दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से थोड़े कम लोगों ने अपनी पसंद बताया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी के बाद 7% लोगों ने ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए उपयुक्त मानते हैं और वैसे ही 6% लोग अरविंद केजरीवाल और 6% लोग ही अखिलेश यादव को भी इंडिया ब्लॉक के नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। इससे पहले अगस्त 2025 में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर 28% लोगों की पसंद पाए गए थे। उस वक्त भी राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नंबर आया था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में पसंद करने वालों की जो संख्या है वो थोड़ी कम हुई है। अगर 2024 के सर्वे में 32% लोग राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन के लिए बढ़िया नेता बता रहे थे। अगर बीते 6 महीनों में आंकड़ों की तुलना करें तो राहुल गांधी की रेटिंग थोड़ी गिरावट के साथ दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं के बीच अभी भी लंबा फासला बरकरार है। अगस्त 2024 के सर्वे में लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर महसूस किया गया था, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें 2024 में आई थी। लोकसभा चुनाव के बाद हुए सभी चुनाव में कांग्रेस को लगातार लगभग नुकसान हुआ। कांग्रेस के लिए तो दिल्ली और बिहार चुनाव के नतीजे भी बेहद निराश करने वाले रहे, लेकिन सवाल तो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ही उठने लगे थे। पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया और बाद में ममता बनर्जी खुद कहने लगी कि वह इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए तैयार है। उनका कहना था कि वह कोलकाता से ही विपक्षी गठबंधन को मजबूत नेतृत्व दे सकती हैं। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने का तब लालू यादव सहित विपक्ष के कई नेताओं ने सपोर्ट किया था। कुछ दिनों के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि इंडिया ब्लॉक अंतिम सांसें गिर रहा है। एक्सपर्ट तो यहाँ तक लिखने लगे थे कि दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इंडिया ब्लॉक के होने पर भी सवाल उठाने लगे थे, या कहे कि सवाल उठा चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी को भरपूर इज्जत बख्शी गई। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक बता डाला था, लेकिन राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री चेहरा बताने से परहेज करते रहे। हो सकता है इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर लालू यादव के सवाल उठाए जाने का गुस्सा तब तक बना हुआ हो। पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने खामोशी अख्तियार कर ली है, लेकिन सिर्फ इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के मामले में पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ तो दीवार बनकर खड़ी हो ही गई है। ममता बनर्जी की तरह अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब और यूपी में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वैसे भी सर्वे तो यही बता रहा है कि राहुल गांधी को सीधे सीधे चैलेंज करने की स्थिति में तीनों में से कोई भी नहीं है। तस्वीर का एक और पहलू भी है। वैसे भी राहुल गांधी और कांग्रेस की स्थिति एक दूसरे के पूरक ही है। कांग्रेस की वजह से राहुल गांधी मैदान में डटे हैं और राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस। ये
राहुल गांधी के गांधी परिवार के होने की वजह से है। सर्वे में कांग्रेस को लोगों ने इंडिया ब्लॉक की सबसे कमजोर कड़ी बताया है और ऐसा बताने वाले भी सर्वे में शामिल 62% लोग हैं। हालांकि सर्वे में शामिल 29% ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के कमजोर कड़ी होने की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि 29% लोग इस आकलन से सहमत भी नहीं है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के भीतर कांग्रेस की भूमिका और उसकी ताकत को लेकर देश का जनमत अब भी काफी हद तक क्रिटिकल रुख अपनाए हुए है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सर्वे में शामिल 55% लोग मानकर चल रहे हैं कि वास्तविकता यही है कि कांग्रेस ही देश की असली विपक्षी पार्टी है, क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी को सामने से चैलेंज करने की स्थिति में कांग्रेस ही है, यानी कि देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर भी तो इसी को कहते हैं। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।